चालू अप्पी का मुंह सूजा हुआ है भाई। क्यों सूजा हुआ है पता है? क्योंकि फनी ने कैमरे के पीछे सुना दिया होगा, इसलिए कैफे में बैठे हुए चालू अप्पी का मुंह सूजा हुआ था। क्या है ना, ये उसको इतना इरिटेट करती है, इतना दबाती है, तो जब उसको मौका मिलता है ना, वो भी मौके पे चौका मार ही देता है। फिर ये नहीं देखता कि उसकी बहनें साथ में है या ड्राइवर साथ में है। और ये जो सारे चौचलेबाजी हो रहे थे ना, ये गाड़ी में बैठ कर हो रहे थे, इसीलिए मुंह सूजा हुआ था, कैफे में कुछ बोल नहीं रही थी। और फिर कैमरे के पीछे उसने हाथ पैर जोड़ के कान पकड़ के माफी मांग ली होगी, तो फिर चालू अप्पी एकदम मूड ठीक हो गया और चलो 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 शॉपिंग करने चलते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। गाड़ी में बैठकर ये डिसाइड नहीं हो रहा था कि जाना कहाँ है। पहले उसने कहा जुहू जाना है, जुहू जाते जाते फिर कहती है कि नहीं चलो वहीं चलो, वहाँ मिनी शो भी है और कैफे भी है, क्योंकि इसको तो कैफे में बैठना था। ठूसम ठूस करना, खाना पीना, अच्छी लोकेशन देखना, यही तो इसका कंटेंट होता है। क्योंकि अपने में तो कोई क्रिएटिविटी है नहीं कि कोई अच्छा खाना बना के अपलोड करे या कुछ अच्छा बनाकर दिखाकर अपलोड करे। अब अपने उस जो भी इसने नया आशियाना बनाया है उसको भी कहाँ तक ये दिखाएगी, लोग बोर हो जाएंगे। तो अब बाजा खाला और उसकी बेटी आई हुई है, उनको भी कितना ही दिखाएंगे, लोग बोर हो जाएंगे। तो चलो बाहर चलते हैं। मुंह उठाया और 8 महीने की प्रेग्नेंट इतना बड़ा पेट लेके बाहर निकल कर चल देती है। और अननेसेसरी, जिसकी कोई जरूरत भी नहीं है, कोई ऐसा जरूरत का काम भी नहीं है, उसके बावजूद भी इस तरह से गर्मी में एक प्रेग्नेंट लेडी को, 8 महीने की प्रेग्नेंट लेडी को इतना एग्जॉर्शन लेकर, थकान कर कर, इतना लंबा ट्रेवल कर कर बाहर जाते हुए जरा भी आलकस नहीं आता। मैं बताऊं ना, सीरियसली मैं बताऊं कि मैंने 5th महीने, दोनों बच्चों के टाइम पे 5th महीने के बाद मैं अपने घर बिल्कुल भी नहीं जाती थी। और मैं 5th महीने के बाद मैं अपने घर जब गई हूँ, जब मैं 1.25 महीना नहाकर बेबी को साथ में लेकर गई हूँ। शर्मिंदगी बहुत ज़्यादा आती थी यार, कितना भी आप कवर अप कर लो, लेकिन जब आपका बेबी बम इतना बड़ा हो जाता है तो अपने चाचा ताऊ, क्योंकि माशाल्लाह मैं भी बहुत बड़े परिवार से हूँ, तो बड़ा अजीब लगता था। और ये तो यहीं रहती है, माना कि इसमें ऐसे कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं होती है, लेकिन अपने आप में थोड़ा सा ऐसा लगता है ना, थोड़ा सा हो सकता है भाई कुछ औरतें मुझसे रिलेट कर पाएँ, हो सकता है आज जो है नया ज़माना आ गया है, तो ये कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं ये अपने ऊपर बता रही हूँ, जो मुझे ऐसा फील होता, तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी सी लगती थी, मतलब ऐसे चचा भाई और इनके सामने, क्योंकि मेरा बहुत जॉइंट फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है माशाल्लाह। दादा है, दादा के बच्चे आना जाना, छोटी दादी बड़ी दादी सबका आना जाना है, क्योंकि माशाल्लाह 5-7 घर हैं हमारे अपने, तो ऐसे ही किसी ना किसी का आना जाना ऐसे लगा रहता था। चाचा ताऊ सब अपने घर में घूमते रहते, तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा लगता था। और बाहर जाना, मार्केट जाना, इन सब चीज़ों को जाना थोड़ा मैं अवॉइड ही करती थी कि अच्छा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जैसे कि डॉक्टर विजिट करना या कोई टेस्ट कराना, तो उसके लिए तो भाई हमारी ज़रूरत है ही जाना। लेकिन अननेसेसरी शॉपिंग करने के लिए, ज़बरदस्ती ठूसने के लिए आप इतना बड़ा जो है सफ़र कर कर जाओ गर्मी में। पता है ऐसे में गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है प्रेग्नेंट लेडी को। और ऐसे तो नहीं है कि मुंबई में कोई स्नो बरस रही होगी, लेकिन भाई ये चालू अप्पी है, इसको पैसे की इतनी ज़्यादा हाय माया है कि इसकी भाभी ने जो इतना बड़ा लेक्चर दिया था कि भाई ये जो प्रेगनेंसी है, मैं इसको बड़े आराम से एंजॉय कर सकती हूँ बैठकर, मुझे कोई कमाने की या किसी चीज़ की लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं उन औरतों के बारे में सोचती हूँ जिनको कमाना पड़ता है, लेकिन वी आर ब्लेस्ड, हमें अल्लाह की रहमत से ऐसा है वैसा है और इतना हमने अर्न कर लिया है माशाल्लाह से कि हम जो है आराम से बैठकर खा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। और एक इसकी है, इसकी पैसे के हाय माया बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। मुंह उठा के यहाँ चल देती है, मुंह उठा के वहाँ चल देती है। अभी कोई उसको ये कह दो कि कर्नाटका तेरे को आना है और तेरे को जो है 2-2.5-3 लाख रुपए का प्रमोशन है, तो ये कर्नाटका भी चली जाएगी भाई। अभी बेंगलोर वाले वापस से इसको बुलाने लगे और वो ज्यादा मोटा पैसा ऑफर करने लगे, ये वहां पर भी चली जाएगी। इसका पैसों का लालच खत्म ही नहीं हो रहा। अरे भाई अल्लाह ने तुझे इतना दे दिया है और इतनी अर्निंग, अब तेरा रेस्टोरेंट भी हो गया, तो कुछ तो हो ही रही होगी ना वहां से अर्निंग। प्लस अभी तुमने इतना तो तुम्हारे बैंक में है ही और आता भी रहता है, तो तुम 15 व्लॉग मत बनाओ दिन के, 10 बना लो महीने में, मतलब दिन के नहीं महीने में। अब ये महीने में 15 डाल देती है और ये अल्टरनेट डे पर डाल देती है, तो 15 से ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर अल्टरनेट डे पर डालती है, एक दिन छोड़कर एक दिन, तो 15 तो आते ही हैं। लेकिन कई बार इसको प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो 15 से कम होकर 12 भी हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि महीने में 10 डालो, तो उससे भी अच्छी खासी अर्निंग आ जाएगी। इतनी भी हाय माया क्या है, कम से कम अपनी जो ये जो 1-2 महीने तुम्हारी ये जो जर्नी है, इसको एंजॉय करो, आराम करो, अपने घर में बैठो, इबादत करो, अच्छी अच्छी नबी की बातें सुनो। जो बच्चा भी अच्छी अच्छी बातें सुनेगा, घर में कोई ऐसा है नहीं कि अच्छी अच्छी नबी की बातें पढ़कर सुनाने वाला हो, या कोई ऐसी वीडियोस लगाओ जिसमें नबी रसूल की बातें हों, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हों, दुआ पढ़े, नात पढ़े। हमने देखा कभी भी इनके घर में कि भाई ये इनके घर में जो है ये चीज़ें चल रही हैं, या इन्होंने नज़्म लगा रखी है, या इन्होंने अल्लाह रसूल के जो है वो लगा रखे हैं। आजकल तो कुरान की
इतनी सारी सारी आयतें होती हैं, वो भी आप लगा सकते हो जिससे कि आपके भी कानों में पड़े, और जब आपके कानों में पड़ेगा आपको अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली आपकी बेबी को भी अच्छा लगेगा। नहीं फ्रेंड्स, हमें सारी सारी रात जागना है, जबरदस्ती का कंटेंट क्रिएट करना है पैसे कमाने के लिए, वो तो दुनिया में ही रह जाने हैं। तुम ये जो पीरियड है इसको दोबारा से एंजॉय कर पाओगी क्या? इसको दोबारा से जी पाओगी ये जो तुम अभी वक्त जी रही हो? पर नहीं भाई, चालू अपी एक अलग ही मिजाज की औरत है, और इससे बड़ा नल्ला तो इसका आदमी है जिसको ये शर्म ही नहीं आ रही है कि मेरी बीवी किन सारी चीज़ों से जो है गुजर रही है, तो मैं कम से कम उसको ये कहूँ कि कुछ दिन के लिए तुम ब्रेक ले लो, और कोई बात नहीं, अगर 15 व्लॉग नहीं जाएंगे तो 10 व्लॉग चले जाएंगे, 5 व्लॉग चले जाएंगे, लेकिन तुम कम कम बनाओ, कुछ कुछ मूवमेंट ही अपने जो है वो कैप्चर कर लो, इतनी भी टेंशन मत लो। और कोई अगर आप ये समझ रहे हो कि इसका एडिटर इसके व्लॉग एडिट करता है, तो बिल्कुल भी नहीं, ये खुद एडिट करती है। और उसकी सबसे बड़ी निशानी पता है क्या है? रेडी की स्पेलिंग कितनी गलत लिख रखी है। देखो मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है, रेडी की स्पेलिंग क्या लिख रखी है, स्पेशल रूम REAADY हो गया। और ये जो स्पेशल रूम है ना, ये किसी के लिए भी नहीं, बच्चे के लिए है, जो कि फनी ने अपने मुंह से बोल दिया। जब वो मोमेंट आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। तो जब वहां से गाड़ी रास्ते में से घुमा के लेकर आए तो उसके बाद थोबड़ा बना के बैठ गई है उपले जैसे, और सब इसको मनाने में लगे पड़े हैं। बताओ तुम क्या कहना चाहती हो? तो गर्दन लाके कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं कहना। तो फनी ने भी कहा कुछ नहीं, और आखिरकार फनी को बोलना ही पड़ा। अभी तुम लोगों का मूड ठीक नहीं है, लड़कियों का मूड खराब हो जाता है, लड़कों को मनाना पड़ता है। एक्सक्यूज मी, लड़का? भाई तू 36-37 साल का आदमी है, लड़का नहीं है। शादी भले ही तेरी देर से हो रही है, भले ही देर से तू पापा बन रहा है, लेकिन 36 साल की एज में तेरे को जो है अपने आप को लड़का कहते हुए शर्म नहीं आई? नान अपने आप को लड़का कहे और पिज्जा और सारा अपने आप को लड़कियां कहें तो बात समझ में आती है। इन सब लड़कियों का मूड ही खराब रहता है, और फिर मैं इनका मूड खराब कर दूं, फिर इनका मुंह भी खराब कर दूं, तो भाई साहब पंगे मत ले, तेरे हत्ते पत्ते पैर बंद कर देगी। चालू है वो चालू, और उसी की वजह से तेरा खाता चालू है, तेरा खाता जो है ना वो चालू है, वो बंद कर देगी। लड़के बेचारे बस मूड ठीक करते रहे। भाई कैसे ऐसे अजीब सा वो, बस मैं क्या बताऊं, मुझे बड़ा अजीब सा लगा, ऑकवर्ड, जिस तरह से मुंह बना के उसने बोला, और वो सर माथे पे रखकर ऐसे बैठी हुई है। ओ माई गॉड, जैसे कितना परेशान है। तो भाई तू आई क्यों घर से बाहर निकल के? अगर तेरे को तकलीफ हो रही है, एग्जॉर्शन हो रही है, थकान हो रही है, गर्मी लग रही है, या इतनी दूर ट्रैवल नहीं कर सकती थी, या तेरी कमर में दर्द हो रहा है, या परेशानी हो रही है, एक तरफ तो कहती है उठने बैठने चलने फिरने में कमर में दर्द होता है, लेकिन जब कैफे जाना हो, लाते पीना हो, जब ये कॉफी पीनी हो, जब ये जब बाहर का उल्टा सीधे काम करने हो, तब इसको कोई तकलीफ नहीं होती। इनका मूड खराब है, अगर इनका मूड खराब होगा तो फिर इनका मैं मुंह भी खराब कर दूंगा। और जब चालू ने कहा होगा ना, फनी तुमने मुझे ऐसे क्यों कहा ड्राइवर के सामने, दोनों लड़कियों के सामने, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तुमने ऐसे क्यों बोला, तुम्हारी हिम्मत दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। जब चालू ने इसको लताड़ा है ना, उसने भाई कैमरा बंद करके कान पकड़ के माफी मांगी होगी, तभी चालू ने माफ किया होगा। जब उसने कान पकड़ के इसकी बहनों के सामने इससे माफी मांग ली होगी, तब जाके इसकी दिल को ठंडक पड़ी होगी कि हाँ मेरी बेइज्जती का बदला हो गया। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे कुछ खा पी के। तो जब वो कुछ खा पी के, जो कैमरा बंद हुआ है ना, वो खा पी के नहीं है, ये इसने इसका दिमाग खाया है और इसने माफी मांगी है हाथ पैर जोड़ के, कान पकड़ के। तो फ्रेंड्स ये कुछ कुछ खाने की चीजें आ चुकी हैं और ये हमने मंगा लिया। उसने देखो सलाद मंगाई है, फिर मुझे लग रहा है वेजिटेबल कोफ्ते टाइप, नगेट्स टाइप के कुछ रखे हैं, फिर डिप रखी हुई है, ऐसी चीज रखी है, इधर फ्रेंच फ्राइज रखी हुई है बकेट में। सबने अपने अपनी पसंद की चीजें खाई, थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया और थोड़ी सी बातें की। बातें करने के लिए भी ना घर से बाहर आना पड़ता है भाई, बातें पीने के लिए इनको लाते पीनी पड़ती है। और फिर मेरा मूड ठीक हो गया क्योंकि फनी ने मुझसे हाथ पैर जोड़कर माफी मांग ली थी। मैंने उसको माफ कर दिया क्योंकि उसने मेरी बेइज्जती की थी मेरी बहनों के सामने, तो मैंने अपनी बहनों के सामने उससे माफी मंगवा के अपनी इज्जत बढ़ा ली। और फिर हम चले गए घूमने के लिए, और फिर हम पेट प्रमोशन करने के लिए आ गए, क्योंकि वरना बिना वजह के तो चालू पी किसी की भी तारीफ ना करे। फिर हम लोखंड वाला आए लेंस कार्ड पे, और फ्रेंड्स यहाँ इतना सस्ता मिल रहा था, इतने अच्छे रीजनेबल रेट में मिले थे, इसलिए मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई। आपको पता है हमारा चश्मा टूटा हुआ था, 1 साल से हमने वो नहीं कराया। वो क्या, समझ जाओ ना, वो नहीं कराया। वो क्या चालू अपी? अरे वही जो आई टेस्ट कराते हैं, शायद बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, शायद कोई ऑफर भी था, हो सकता है भाई इसको कांटेक्ट कर लिया हो और ये इसीलिए वहां पर पहुंच गई है। क्योंकि इस पर मुझे एक पैसे का भी भरोसा नहीं है। हर चीज इसको जहां से कोई चीज सस्ती मिल रही होती है, फ्री में मिल रही होती है, या पैसा मिल रहा होता है ऐड करने का या व्लॉग बनाने का, ये वहीं जाती है, चाहे फिर वो कितनी भी दूर हो, कितने भी पास में हो। और तब ये जो है वो सारी वहाँ प्रॉपर शूट करती है और प्रॉपर नाम बताती है, उनके बारे में डिटेलिंग बताती है। वो आपको पता
पता है हमारा एक जो हमने एक बहुत ही हाई फाई बनवाया था वो हमारा टूट गया फ्रेंड। तो वो टूट चुका था, हम ऐसे पुराने वाले से ही उस काम चला रहे थे। देखो हम कितने गरीब है ना कि हम पुराने वाले चश्मे से ही काम चला रहे थे। और फिर यहाँ पे आई टेस्ट हो रहा था तो वो मेरे लेंस लगा लगा के टेस्ट कर रहे थे। तो मैंने पूरा डिटेल में व्लॉग बनाया कि कहाँ आई टेस्ट होता है, कहाँ हमारे जो है लेंस चेक होते हैं, कहाँ हमारा नंबर देखा जाता है, कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो और फिर बिलिंग कराते हैं, पूरा डिटेल वीडियो बनाया। तो समझ जाओ यहाँ से या तो हमें फ्री में चीजें मिली है या पेड प्रमोशन। एक एक चीज डिटेल में बता रही है, पढ़ पढ़ कर भी बता रही है कि पहले खुद को दिखाया, फिर स्क्रीन की तरफ दिखाया, फिर स्क्रीन से पढ़ पढ़ कर बता रही है सब कुछ बड़े ही आराम से कि ये ऐसे कर देते हैं वैसे कर देते हैं, और फिर अच्छा बन जाता है, रीजनेबल रेट में मिल जाता है। उससे तो कहीं भी लेने से अच्छा हमने बनवाया था, वो बहुत महंगा बना था, उससे अच्छा है लेंस कार्ड से लो। तो देखा कितने आराम से सरका दिया हमने पेड प्रमोशन और किसी को पता भी नहीं चला। और भाई वहां पर बैठ के कितना गंदा मुंह बना रही है कि जैसे पॉटी कर रही हो, छी छी छी, कितना गंदा मुंह बना रही है। एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखो। आई टेस्ट हो रहा था, वो यहाँ पे रीड करने के लिए दे रहे थे। तो फ्रेंड्स हमारे पास की तो नजर ठीक है, हम अच्छे से पढ़ पाते हैं, इसलिए तो हम सारे कमेंट पढ़ लेते हैं, रेडिट के भी और अपने भी। लेकिन दूर की तो पूरी ही खराब हो गई है फ्रेंड्स हमारी, हम दूर की नजर से तो निपट हो गए हैं। तुम्हारा भी कराना है दोनों का। और चेहरे पे खुशी इस बात की है कि हमें बहुत ही रिजनेबल रेट में यहाँ पर मिले हैं ये। और देखो जो लड़की बिलिंग कर रही है वो प्रॉपर हिजाबी है, वो सारा दिन यहाँ पर ड्यूटी करती है, लेकिन वो भी पूरा दिन हिजाब में है। इसको कहते हैं चालू अपी हिजाबी, कुछ सीखो इससे, बेशरम कहीं की, तुम क्या कान के पीछे लगा के घूमती हो। कुछ दिन पे ये कान के पीछे से जो है ये पूरा ही सरक जाएगा क्योंकि बेबी गोद में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हम बेबी को संभालें या अपना दुपट्टा संभालें, इसलिए अम्मी ने कहा बेबी को संभालो, बेबी को संभालना ज्यादा जरूरी है, दुपट्टा बाद में भी कर लेना, कोई बात नहीं, अल्लाह सब माफ कर देगा बेटा, कोई बात नहीं। देखो छोटा बच्चा है ना तो पहले उसकी केयर करनी चाहिए, उसको संभाल कर लो। रिजा अब कैसा लग रहा है मिनी शो आकर? चालू अपी बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, हम तब आए थे जब मेहर साथ में थे, जब वो कंपटीशन हो रहा था। ओ फनी, देखो हम इनको दिलाने के लिए लेकर आए थे, हमें भी बहुत सारी चीजें पसंद आ गई, देखो हम भी ले रहे हैं, ये नया आया है, सब ले लो ले लो सब ले लो। हाँ यहाँ से सब खरीद ले और अपने घर जो तूने दुकान बना रखी है ना वहाँ दुकान लगा ले, लेना ये ले लो, पिंक वाले ले लो। तो पिज्जा से नहीं पूछ रही, क्योंकि पिज्जा से पूछेगी पिज्जा कहेगी हाँ चलो अभी मुझे भी चाहिए, तो उससे कह रही है सारा से लेना है। नहीं चलो अभी हम क्या करेंगे इसको, हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमारे किसी काम का नहीं है। ऊपर क्या क्या है, किचन, सॉफ्ट टॉयज और ट्रैवलिंग के लिए है सारा सामान वहाँ पे, वरना ये ऊपर भी जाती व्लॉग बनाने के लिए, लेकिन मैं सोचा ऊपर चढ़ के क्या जाऊंगी, वहाँ पे हमारे कुछ काम का ही नहीं है। और फनी याद दिला रहा है वो चीजें लेना जो तुम्हारे काम की हो, बिना काम की कोई चीज मत खरीदना। अच्छा भाई जैसे तू बिल पे करेगा। इन लोगों ने क्या लिया चालू, तुझे इनकी फिक्र हुई है कहीं इसने ऐसा ना हो मेरे धक 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 हो रहा है कि मेरे पैसे लूट लिए हों। वो बेवकूफ लड़कियां दिखा भी रही है, ये पाउच लिया है, ये लिया है, ये लिया है, और अजीब अजीब मतलब चीजें निकाल निकाल के दिखा रही हैं। और वो भी मुझे नहीं लग रहा कि कोई जरूरत की चीज थी, क्योंकि जरूरत की चीजें होती तो ये घर से बोल कर आते, क्योंकि जो जो चीजें अच्छी दिख रही है, चमक रही है, जो काम की हो या ना हो खरीद लो बस। क्योंकि पैसा तो जबरदस्ती का जो है, हमारी जो चालू अपी है वो सोफे पे बैठे बैठे, बेड पे लेटे लेटे कमाई रही है, वो भी बिना मेहनत का। जो लोग 9 to 5 जॉब करते हैं, पूरा महीना मेहनत करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, जब उनको सैलरी आती है तो वो खर्च करने से पहले 100 बार सोचते हैं। या जो बिजनेस मैन होते हैं या बिजनेस वुमेन होती हैं, वो पूरा महीने का हिसाब किताब लगा के पूरे खर्चे निकाल कर जब उसमें से बचत होती है तब सोचते हैं कि हाँ हम ये कुछ खरीदें। लेकिन इनके जैसे लोग जो बेड पे पड़े पड़े, सोफे पे बैठे बैठे, सोफे तोड़ते हुए, खाते पीते हुए, ठूसते हुए, कैमरा उठा के हाई फ्रेंड करते हुए जो इतना पैसा कमा रहे हैं, उनको तो एक बार भी सोचने की जरूरत होती ही नहीं है। फनी हम ना इन लोगों को लेकर आए थे, लेकिन हमें ज्यादा चीजें दिख रही हैं, इसलिए हम ना अपनी पसंद से सारी चीजें खरीद रहे हैं। और इस टाइम पे इसका जो स्माइली फेस है ना, ये मुझे याद दिला रहा है उस क्लाउन का, क्लाउन जो बोलते हैं। देखो स्क्रीनशॉट लगाया, आपको भी वही फीलिंग आएगी। फनी हम ना बहुत कंफ्यूज हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे ऐसे पहली बार ऐसी चीजें देखी, पहली बार हमने मेकअप का भी देखा है, तो हम सोचे ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें। पैसा तो हमारे पास बहुत सारा बैंक में, तो इसलिए ना मेरा मन कर रहा है मैं आधी से ज्यादा दुकान खरीद कर ले जाऊं। पता है नहीं, उठा के कह दी ये क्या है, हमें क्या पता ये क्या है। तो वो पूछ रही है पीछे से, तो उन्होंने बताया कि ये लिक्विड लिपस्टिक है, या फिर हो सकता है ग्लॉस हो जो लिपस्टिक के ऊपर लगाते हैं। फ्रेंड्स लोखंड वाला में ना ये फ्रेश जो है ना, ये ओरिजिनल प्लांट भी मिल रहे थे। फनी का इन पे बहुत दिल आ गया और फनी ने कहा चलो हम ये लेंगे। और बेवकूफ गधा पूछ रहा है इसको बालकनी में रखना है तो क्या क्या जरूरत है, कब कब पानी डालें क्या डालें, कैसे रखें इनको। अच्छा भाई तुझे ये नहीं पता, तू एक खेत का जो है मतलब किसान होते हुए
तेरे पापा का खेतों का काम है और तुझे ये नहीं पता कि फूल पौधों पत्तियों को कैसे केयर करते हैं। हाँ, इनके साथ रह रहे के तू भी फेक ही जो हो गया। जाते जाते फनी को दिख गया तो उन्होंने कहा हम यहाँ से ले लेते हैं। और भाई वो कह रही है कि फनी कह रहा है हम ले लेते हैं, लेकिन चालू की मर्जी के बगैर तो वो एक पौधा भी अपनी पसंद का चूज नहीं कर सकता, क्योंकि चालू पहले उंगली रख के हाथ लगाएगी, ये वाला ले लो ये वाला ले लो, तभी तो लेगा। मजाल के वो अपनी पसंद का पौधा भी ले ले, जो घर में बालकनी में अच्छा लगे वो ले लेना फनी। तो गेंदा भी ले लेते, ये ले लेते, पहले 2-3 लो ट्राई करने के लिए। अच्छा भाई, ट्राई करने के लिए तो ऐसे कह रही है कि जैसे किसी पप्पी को लेकर आ रही है कि उसकी धीरे धीरे आदत पड़ने दो, उसके बाद उसको परमानेंट अपने पास रखेंगे। हद नहीं हो गई कुछ ज्यादा? वही वाली बात है ना, आलसी लोग हैं, इनके खुद के सोने बैठने उठने का ठिकाना नहीं है। भाई ये बताओ, इसको अगर बालकनी में रखेंगे तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, क्या करना पड़ेगा पता है? इसको हलवा पूरी खिलाना, इसको दाल मखनी खिलाना, इसको चिकन खिलाना। बेवकूफ आदमी उसको पानी डालते हैं। और बेचारे पौधों को क्या चाहिए? टाइम टू टाइम पानी चाहिए। गर्मियों का मौसम है, गर्मियों में 2 बार भी दे दो, और जब सर्दियां होती है मौसम ऐसा होता है तो दिन में 1 बार भी चल जाता। और बेचारे पौधों को क्या चाहिए? हल्का फुल्का सा उनको फ्रेश एयर चाहिए। कुछ पौधे ऐसे होते हैं उनको धूप भी चाहिए होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं उनको धूप ना भी मिले, हफ्ते में 1 दफा मिल जाए तो भी इनफ है। वो कह रहा है बालकनी में रखना है, धूप आता है ना? हाँ आता है ना, बस वहीं रखो और पानी डाल। इतनी सिंपल सी बात के लिए भी उससे पूछ रहा है बेवकूफ। प्रूफ कर दिया कि तू वाकई में बेवकूफ आदमी है। तो उसने भी ये समझा दिया कि पानी रोज देना और खाद महीने में 1 बार डालना। फ्रेंड, जब से मैंने अपना घर बनवाया तो मेरा बहुत शौक था। तेरा घर? ओ माई गॉड, एक्सक्यूज मी, क्या बोला? तुम्हारा घर? आईने में कभी शक्ल देखी है? तुम्हारा नहीं है। इवन जो भी कुछ खरीदा है ना वो सब चालू के नाम पे आ रहे। इवन अप्लायंसेस जो आते हैं ना घर में खरीद के, वो भी चालू के नाम पर आते हैं। स्कूटी तुम्हारे नाम पर नहीं है, गाड़ी तुम्हारे नाम पर नहीं है, घर तुम्हारे नाम पर नहीं है, प्लॉट तुम्हारे नाम पर नहीं है, रेस्टोरेंट तुम्हारे नाम पर नहीं है, तुम्हारे नाम पर कुछ भी नहीं है। हाँ, बस तुम्हारे नाम का क्या है? इंस्टाग्राम, जो कि यूजलेस है। तुम्हारा नाम क्या है? जब चालू नाम अपना लिखती है तो पहले अपना लिखती है चालू, फिर लिखती है खालिद, और फिर आगे उस तुम्हारा सरनेम भी गायब कर दिया। तुम्हारे पापा का नाम हटा के अपने पापा का नाम लगा लिया। खरीद के जो लाई थी तुम्हें। कायदे में तो जो देखा जाता है कि जब एक फीमेल की शादी हो जाती है तो उसका नाम जो है उसके हस्बैंड के नाम चलता है साथ में, और फिर हस्बैंड का जो सरनेम है फिर वो चलता है। फिर चाहे वो हस्बैंड का सरनेम, चाहे फिर वो अपने पापा का सरनेम यूज कर रहा हो, चाहे फिर वो अपने बड़े बुजुर्गों का नाम यूज कर रहा हो, लेकिन चालू ने खरीदा है इसको। और इस बात का सबूत ये है कि वो खालिद नियाज नहीं रहा है, वो खालिद इब्राहिम हो गया है, जो कि सरनेम नहीं है। इब्राहिम इनके पापा का नाम है। इनके पापा का पूरा नाम किसी ने जानने की कोशिश की है? इब्राहिम शेख, यानी कि सरनेम इनका शेख है, जो कि रुमाइजा शेख और रेहान शेख ये लोग लगाते हैं दोनों बच्चे। कायदे में तो जनाब का नाम यही होना चाहिए था, शोएब इब्राहिम शेख, लेकिन वो सिर्फ पापा का सरनेम लगाते, पापा का फर्स्ट नेम लगाते हैं। तो कायदे में तो मैडम का नाम जो है फायजा शेख होना चाहिए था, फायजा शोएब शेख होना चाहिए था। वाह, उन्होंने भी ससुर का नाम लगा के घूम रही। अब इस 36 साल के आदमी को ये नहीं पता कि बताओ प्लास्टिक वाला सही रहेगा। पहली बार पौधे देख रहा है क्या? तूने अपने घर में पौधे लगा रखे, वहां पर भी तू खरीद के लेकर आया था। लेकिन इनको बचकानी हरकतें करनी है भाई। चालू के साथ रह रहे ना, ये भी फेक और नकली हो गया, स्क्रिप्टेड हो गया हर चीज। इसको पहली बार फर्स्ट एक्सपीरियंस ये सब करके दिखाना है। भाई एक बात बताओ, जब इसने वहां पर रेनोवेशन किया था, कुछ पर्दे वर्दे लगा दिए थे, और वो जो फटी हुई, हमेशा तखत पे फटी हुई एक गद्दी सी पड़ी रहती थी, उस पर चादर वादर लाकर बिछाई थी अपने ससुराल में, तो इसने बहुत सारे पौधे नए लाकर भी लगाए थे। पहले भी लगे रहते थे उजड़े से पौधे, लेकिन फिर कुछ नए पौधे भी लेकर आए थे। तब भी वहां पे यही सब दोगलापन करके दिखाकर लेकर आया था क्या? कौन से अच्छे रहते हैं? श्रमिक वाले, सीमेंट वाले, प्लास्टिक वाले। झूठे आदमी। तू तो कम से कम रियल रहता, क्योंकि तू फेक करता हुआ बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। हमने अपने सारे पेड़ ले लिए हैं और अब इनको सेट करते हैं गाड़ी में फट से, और गाड़ी में हमेशा इसका बैट वगैरह सब रखा रहता है, और जिम की किट वगैरह सब इसकी गाड़ी में ही रखी रहती है। और ये सारे काम जो है ड्राइवर से कराता है, मतलब इससे तो बड़ी उम्र में ही है, उसको इसलिए साथ में लेकर आता। गाड़ी खुद ड्राइव करता है, लेकिन उनको साथ में बिठा कर लेकर आता है, और उनको साथ में बिठा के उनसे उठाने का, रखने का, मतलब जो सामान कैरी करने का, वो सारे काम करवाता है बेशर्म इंसान। तो चलिए फ्रेंड, अब चलते हैं घर, और कट्टू अगले सीन में दिखाता है लिफ्ट में। फ्रेंड्स, आज तो हम बहुत ज्यादा थक गए, और वो पिज्जा की तरह से मुंह चिपका के शीशे में, जैसे उसमें लिफ्ट में मुंह चिपका के खड़ी हुई है। लगता है दोनों बहनें ना खिसकी लिए ही, इनमें चवन्नी कम है। एक्चुअली
एक्चुअली मेरे हिसाब से चवन्नी नहीं, इनमें अठन्नी कम है। फ्रेंड ये पेड़ हमने यहाँ पे रख दिए, अभी अच्छे लग रहे हैं ना फ्रेंड्स, बताना हमें कमेंट में। हाँ तू और पूछ ले। यहाँ पे लगा दिए हमने अपने पेड़, पानी डाल देते हैं। अब देखने वाली बात ये है कि कितने दिन इसको टिका कर रखता। जब इनमें से मिट्टी बह के आएगी ना तो चालू अलकसा के सबसे पहले यही कहेगी कि इनको यहाँ से हटाओ और अम्मी के यहाँ पे पहुंचाओ या फिर नीचे रख कर आओ। पता है क्यों? सबसे बड़ी बेवकूफ़ी इन्होंने क्या की है, इन्होंने उनकी प्लेट नहीं ली है। एक्चुअली इनके नीचे रखने की प्लास्टिक की एक प्लेट आती है, जिसकी वजह से अगर आप पानी डालते हो तो जो पानी के साथ रिस कर उस छेद से जो छेद किया गया था उसमें से जब वो नीचे थोड़ी थोड़ी पानी आती है तो उससे आपका जो एरिया होता है जहाँ पर भी आपने रख रखा है, चाहे फिर वो अंदर रखो, इंडोर रखो, आउटडोर रखो, बालकनी में रखो, तो वो गंदा नहीं होता है क्योंकि उतना ही पानी रहता है। और वो जो पानी आपने निकाला है और वो जो ट्रे में आके थोड़ा सा रह जाता है तो वही पानी से आपकी मिट्टी काफी देर तक गीली भी रहती है। और इनको इतनी अकल नहीं है फ्रेंड्स, क्या करें, ये लोग नकली है ना, मुझे पता है क्योंकि एक टाइम पर 250-300 पौधे हुआ करते थे मेरे पास। आज तो 16-17 ही हैं, लेकिन अब से 4 साल पहले बता रही हूँ क्योंकि जब मैं दूसरे शहर जा रही थी तो सारे के सारे पौधे अपने साथ नहीं लेकर जा सकती थी, तो मैंने सारे अपनी गली वालियों को बांट दिए थे। सबसे कहा था कि आप सब ले जाओ ये पौधे, क्योंकि मैं सबको सामान के साथ कैरी कर नहीं ले जा सकती थी क्योंकि जगह कम पड़ रही थी। जो ट्रॉलर में मेरा सामान यहाँ से लोड होकर गया था तो मैं सबको बांट कर चली गई। फिर जब वापस फिर अपने घर में आई तो फिर थोड़े थोड़े करके फिर मैंने फिर से पौधे खरीदे। तो आज की डेट में 14, 15, 16 पौधे हैं। और फिर अम्मी का हमने बर्थडे ब्रिंगिंग करा तो हमने भाई से भाभी से ही फोटो ले लिया उनसे, क्योंकि हमने कुछ भी शूट नहीं करा फ्रेंड्स, और हम शूट नहीं कर पाए। क्यों? मुझे वही समझ में ना, मुझे जवाब चाहिए। लो अप्पी ने इतना कंटेंट कैसे छोड़ दिया कि अम्मी का बर्थडे ब्रिंगिंग हो रहा था और चालू अप्पी ने कैमरा नहीं उठाया, और ना ही पिज़्ज़ा से कहा, ना ही नान से कहा, ना ही फनी से कहा। फनी गया भी था या नहीं गया था भाई भाभी के यहाँ पे? ये चालू अकेली गई थी तो इसलिए अकेली की वजह से उसने शूट नहीं करा। क्या चक्कर क्या है? क्योंकि अम्मी ने भी ये कहा था कि तुम वहाँ पे गई थी, कपड़े पहन कर नहीं गई थी, यानी कि प्रेजेंटेबल नहीं लग रही थी, घटिया से कपड़े पहन के गई है। वो तो भाई भाभी का व्लॉग आ जाएगा तो उसमें देखने को मिल ही जाएगा कि ये गई थी तो किस हालात में गई थी। क्योंकि अब ये उनकी से 13 दिन बाद अगर मिलेगी तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भाई और भाभी इसको शूट ना करें और दिखाएं ना। वो तो दिखाना तो पड़ेगा ही ना, हम साथ साथ का नाटक तो करना ही पड़ेगा। लेकिन इसने कैमरा नहीं उठाया अम्मी के बर्थडे ब्रिंगिंग में। इतना अच्छा डेकोरेशन हो रहा था और वहां का एक सिंगल शॉट भी नहीं लिया। वो मुझे समझ में नहीं आया भाई, चक्कर क्या है? चालू अप्पी आर यू ओके? एक हल्की सी क्लिपिंग है बस जिसमें अम्मी हल्की सी गर्दन मूव कर रही है, जहाँ पे बेटी खाला खड़ी है और वो खड़ी है। और ये क्लिपिंग भी हो सकता है इसने भाई से या भाभी से मांग ली हो इसमें ऐड करने के लिए, क्योंकि अगर ये खुद का कैमरा उठाती तो थोड़ा और ज्यादा शूट करती। भाभी क्या कर रही है, केक कैसे मंगाया है, अम्मी ये कर रही है, भाभी वहां पे कैसा लगा। और बंदी ने भाभी के घर पे गई और उनको दिखाया तक नहीं, पूछा तक नहीं, क्योंकि ये तो पहली बार ही मिल रही है अपने व्लॉग में, तो उसको दिखाना चाहिए ना कि वो इतनी बड़ी ट्रेजेडी से, इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बचकर वहां से आए हैं और फिर भी दिखाना गवारा नहीं समझा। ये कैसे रिश्ते हैं भाई इनके? क्योंकि 25 तारीख को वो लोग आए हैं और 26 तारीख को ये बर्थडे ब्रिंगिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है 25 तारीख को ये मिल लिए हों, क्योंकि वो खाना खाने के लिए जब नीचे आए थे तो चालू भी वहां पर बैठी हुई थी। चलो मैंने माना, लेकिन उसने तो व्लॉग नहीं बनाया था ना, वो तो प्रॉपर व्लॉग अब बना रही थी, तो उसको तो दिखाना चाहिए था भाई भाभी से मिलते हुए। और अब जो है फनी दरवाजा खोल के हाथ के इशारे से बुलाता है, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। और हमारा स्पेशल रूम जो है वो रेडी हो गया। फनी बताएगा कि क्या क्या चेंज कराया है। रहने दे भाई रहने दे, तुझे इसके बारे में ABC भी नहीं पता होगा, ना खर्चे के बारे में पता होगा, ना किसी और चीज का, क्योंकि दीन दुनिया के बारे में तुझे पता ही क्या है। बस तुझे आज की डेट में अपना जिम दिखाई दे रहा है, क्रिकेट दिखाई दे रहा है बस। और हाँ, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, चालू का पैसा दिखाई दे रहा है। तो चालू ने ये एलमीरा वगैरह जो है ये सारी सुधरवा ली है, सबकी माइका चेंज करा ली है, वॉलपेपर लगवा दिया और सोफा कम बेड ले लिया है, जो कि बिल्कुल बकवास लग रहा था मुझे। कमरा तो ठीक लग रहा था लेकिन सोफा कम बेड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो सोफे जितना ही चौड़ा था, ना कि सोफे से थोड़ा सा और चौड़ा। तो ये इन्होंने स्पेशल ऑर्डर देकर बनवाया है, क्योंकि कमरा बहुत ज्यादा छोटा है, तो ये प्रॉपर बेड नहीं है, ये उस बेड से छोटा साइज है। ये हमने यहाँ पे माइका चेंज करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया। और फिर चालू खोल कर दिखाती है फ्रेंड्स, अभी अंदर से हमने जो है इसको ठीक नहीं करा है, उसमें ऐसे सामान कबाड़ा भरा पड़ा, कबाड़ा नहीं, इसमें फनी का सामान भरा पड़ा है, जो कि तेरी तरह से इसकी अलमारी भी उधड़ी पुधड़ी पड़ी है। फिर चालू अपनी कैमरा पकड़ के किसी को पकड़ा के तब आकर बताती है, फ्रेंड्स ये हमने कोई जगह का नाम बता के कि ये वॉलपेपर हमने यहाँ से प्रिंट करवा के मंगवाया है, ये हमने ऐसे करके मंगाया है और इसकी फील ये बहुत अच्छी से दे रही है, ये हमारा सोफा कम बेड है, इसको ऐसे फनी खोल कर दिखा रहा है, तो कहता नहीं नहीं इसको खोलो मत। और आज की डेट में ये दो लड़कियां जिनको ढेले भर की अकल नहीं है, इनका रिव्यू लेने के लिए इनको दिखाकर ये रिव्यू दे रही है कि कैसा लग रहा है हमारा कमरा। चालू अभी बहुत अच्छा लग रहा है, चालू अभी ये चांद तारे बहुत अच्छे लग रहे हैं, चालू अभी तुम्हारे बेबी के लिए अच्छा कमरा
रहेगा। अभी तो ये भी हो गया है, किसी को जमीन पे सोना है तो जमीन पे सो जाओ, किसी को ऊपर सोना है तो ऊपर सो जाओ। हाँ, फिर अम्मा पापा आते हैं तो वो या ये लोग सोते हैं तो ये लोग नीचे ही सोते हैं, नीचे सोना पसंद करते हैं। तू फैला कर दे उनको, उनको सोने का मौका तो दे, वो ऊपर ही सोएंगी। क्यों सोएगा भाई कोई जमीन पर? तू चाहेगी नहीं कि तेरी बेबी के कमरे को कोई अस्त व्यस्त करे। फनी कहता है ये कमरा ना आने वाले वक्त में मेरा हो जाएगा। हैं, तेरा हो जाएगा? मतलब तेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है उस बड़े वाले कमरे में? तब तू ये चाहता है कि तू चालू से अलग रहे और ये कमरा तू अपने लिए ले ले। वाह फनी बाबू, बढ़िया है। दिखाई दे रहे हैं तुम्हारे लक्षण। पूरा खोलकर दिखाए नहीं, मत खोलो, पूरा नहीं खुलता है। और भाभी की नकल करते हुए इतना लाइट शेड कर लिया है, जबकि मुझे ये उम्मीद थी कि शायद ये सोफे जो इसने बाहर डाल रखे हैं उस कलर से मैचिंग कलर का लेगी, लेकिन ये इस कलर को इसने मैचिंग कर लिया कि जो पर्दे लगे हुए हैं, जो वॉलपेपर लगाया हुआ, ये लोगों को अगर इस पे लेटना होगा, लेकिन इन लोगों को बाहर ही लेटना पसंद है। नहीं, तूने कहा है कि चटाई बिछा के सो। भाई किसी को अगर नरम बिस्तर मिलेगा, अच्छा बिस्तर मिलेगा, एसी चला हुआ होगा, तो कोई क्यों नहीं सोएगा सेपरेट रूम में? क्यों कोई जमीन पे सोना पसंद करेगा? क्योंकि तू नहीं चाहती कि कोई तेरे बेड पे इस पे सोए आकर। और अम्मा भी आती हैं तो वो भी तभी भी बाहर ही नीचे सोती हैं। जिसको जहाँ पे लेटना है हमने तो तैयार करा दिया, जिसकी जैसी मर्जी वो वहाँ पे सो जाए। नहीं चालू अपी, चलती तो तुम्हारी मर्जी है, हो सकता है आने वाले वक्त में ये रूम मेरा हो जाए। चालू कहती क्यों? क्योंकि मुझे ये कमरा बहुत ज्यादा पसंद है। वाह फनी बाबू, बढ़िया है। हाँ, प्राइवेसी चाहिए अपनी बीवी से, शांति का माहौल चाहिए तुझे चुपचाप फोन पे लगने के लिए। चालू पे चेक कर लो इसका फोन, चक्कर क्या है? अभी तो बेबी भी नहीं हुआ, प्लानिंग तो देखो इसकी। ये हो सकता है रूम मेरा हो जाए, मतलब इसको सेपरेट रूम चाहिए, मियाँ बीबी में भी सेपरेट रूम। अभी कुछ कुछ चीजें रह रही है, जैसे इसका हैंडल, इसका बोर्ड ऐसे हो रखा है, और वो खोल खोल के दिखाने के चक्कर में उस गधे ने ये भी नहीं देखा कि नीचे जो है ना वो माइका उसकी इतनी बड़ी है कि उसमें पैर के अंगूठा बिछ गया। फिर कह रहा आई लग गई। लगा फनी? हाँ, बड़ी जोर से लग गई। तो ये मेरा फेवरेट कलर कॉम्बिनेशन है, और आपको कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर। बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। खुद के मुंह मियाँ मिट्ठू। सबसे बड़ी बात, जैसे आप एंटर करो ना तो सामने जो ये वॉल है ना एकदम दिल खुश कर देती है, बढ़िया वाली फीलिंग दे रही है, जैसे बच्चों का रूम होता है। आ गई ना वही वाली बात जो मैंने बोला था, बच्चों का रूम। तो बच्चों के लिए तो प्रिपेयर करा ना, मुंह से बोलो, झूठ क्यों बोल रहे हो? स्पेशल रूम का मतलब वही है, भाई भाभी से नकल करी है। भाई का रूम, भाभी का रूम जो है तैयार हुआ हो या ना हुआ हो रूहान का, तुम उससे पहले कर लो। फ्रेंड्स बस अभी यही था, हमने सोचा कि आपको दिखा दें। कल अम्मी का बर्थडे ब्रिंगिंग था, हमने कुछ शूट नहीं करा था क्योंकि मूड ठीक नहीं था, तबीयत ठीक नहीं थी, ये नहीं था वो नहीं था, नौटंकी आलस भरी थी हम जो है थक गए थे, क्योंकि हम वहां जो चले गए थे, वापस आके हमारी फनी से लड़ाई हो गई थी, तो इसलिए हमारा मूड खराब हो गया। कल से तबीयत थोड़ी ऐसी थी, ये लोग मुझे बाहर भी ले गए थे, बाहर भी मैं बिल्कुल चुपी थी, बाहर भी मेरा मूड खराब था। फिर मेरा मूड ठीक हुआ तो फिर हमने थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ चीजें खरीदी। चलो फ्रेंड्स, आपको वो चीजें दिखा देते हैं जो हमने वहां से खरीदी। पहले खरीदते हुए दिखाओ, फिर लाते हुए दिखाओ, फिर यूज करते हुए दिखाओ। लोगों का भी मूड खराब हो गया, सब मुझे यही बोलते हैं चलो अभी अपना मूड ठीक करो, लेकिन कभी कभी हो जाता है। भाई तेरा तो सड़ा ही रहता है अब तो। और इस बात पे फनी ने भी मोहर लगा दिया कि लड़कियों का मुंह हमेशा सड़ा ही रहता। देख ले भाई, जिस दिन इसका मूड ठीक हुआ तुझे ठीक कर देगी। मूड खराब रहता है इसलिए तू भी, तेरे पे शांति रहती, हमेशा नहीं रहता, कभी कभी रहता है। सफाई देने के लिए आ गई, चलो सुन के नहीं लेती कुछ भी। और उस पे कहता है कभी कभी इतना हो जाता है कि आपका भी मूड खराब कर देती है। मतलब देखा मैंने क्या कहा है कि जब इनका कुछ ना कुछ ऐसा होता है ना, इनकी खुद की बातों से इनकी पोल खुल जाती है कि कुछ तो डेफिनेटली इनके बीच जो है कहा सुनी हुई थी, जिसकी वजह से इसने उपले जैसा मुंह बना लिया था फुला के। होता कभी कभी, लेकिन ठीक नहीं हो रहा था फ्रेंड्स, ठीक नहीं हो रहा था। सदमा लग गया था, टेंशन हो रही थी, ट्रोलिंग ज्यादा हो रही थी। चलो फिर क्या कंटेंट नहीं बन पा रहा था। हाँ, व्यूज नहीं ज्यादा आ रहे होंगे ना, इसलिए टेंशन हो गई होगी। कल हमने कुछ ना मिनीशो से सामान खरीदा था। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर ये कह रही है कि कल हमने मिनीशो से कुछ सामान खरीदा था और 25 तारीख को अगर सामान खरीदा था और ये कल बता रही है, तो इसका मतलब ये 26 तारीख है, और 26 तारीख है तो फिर बर्थडे ब्रिंगिंग क्या 25 को हो गया, जबकि इनकी अम्मी का बर्थडे तो 27 का है। चक्कर क्या है? चालू गलत बोल रही है या इसके भाई भाभी गलत बोल रहे हैं? ये चक्कर क्या है? क्योंकि जिस दिन चालू ये कह रही है कि कल हमने मिनीशो से सामान खरीदा था और कल बर्थडे ब्रिंगिंग भी हुई है, और ऑब्वियसली 27 तारीख का बर्थडे है, तो बर्थडे ब्रिंगिंग कब हुई होगी? 26 को। तो इसका मतलब 26 तारीख तक भाई भाभी आ चुके थे। अब इसने भाई भाभी का जिक्र क्यों नहीं किया? और जिस दिन ये केक बना रही थी उस दिन 24 तारीख थी रात को, तो क्या इसने एक दिन बिल्कुल पूरा दिन जो है 25 तारीख का स्किप किया था? 26 तारीख को ये वहां पर गई थी जिस दिन बर्थडे ब्रिंगिंग रात को हुआ है, और अगले दिन ये 27 तारीख की सुबह तक शूट कर रही है, ये घर दिखाना, ये दिखाना, यानी कि जब कल व्लॉग आया है तब तक। समझ में नहीं आया चालू अपनी डेट के साथ इतना खेल क्यों रही हो। ये लो, तुम तो टूटा हुआ ले आई। चालू अपनी
मैंने कहा था ये वाला ले लो, तो चालू अपने ये थोड़ी ना कहा था कि तुम टूटा हुआ लिया हो। भाई चोरी का माल मोहरी में, सुना है ना कहावत। ऐसे ही होता है, अननेसेसरी कमाया हुआ पैसा अननेसेसरी तरीके से ही चला जाता है। और चालू अप्पी के साथ और फनी के साथ तो ये हमेशा पचके होते ही रहते हैं फ्रेंड्स। इनको ना लोग लूट लेते हैं, इनकी शक्ल पे लिखा है इसलिए लोग इनको सी बना देते हैं। और अब दुपट्टे के ऊपर और ज्यादा अपने आप को बेबी समझ रही है, बिल्कुल टीनेजर समझ रही है अपने आप को, जो ना रूहान जितनी समझ रही है। और बैंड लगा के कहती फनी कैसा लग रहा है, डम्बो लग रही है, बिल्कुल डम्बो। फनी मत करो, फनी टूट जाएगा, फनी मत करो। और ये छिछोर गर्दी इन टीनेजर लड़कियों के सामने करते ही ना बेशर्मों को 35-36 साल के आदमी औरत को इसको शर्म नहीं आ रही है। सब घटिया हरकतें करते हुए उन लड़कियों के सामने बात बात पे हाथ पकड़ के खड़ी हो जाएगी फनी का। इसको बिल्कुल भी गैरत नहीं है क्या? इन लड़कियों से बिल्कुल शर्म नहीं आती है? क्या ही आएगी जब उनसे सेर सजवाती रहती है, पेटल फूल पेटल सजवाती रहती है उस लड़की से। अच्छा लग रहा है फनी? हाँ अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि अगर तू अच्छा नहीं कहेगा अभी तेरा ATM करो बंद कर लेगी या पिन कार्ड छीन लेगी। अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है उड़ी जा रही है, उड़ी जा रही है। अब उसी सोफा कम बेड पे सारा सामान फैला के बैठ गई है। या तो भाई इसने क्लिपिंग आगे पीछे लगा दी है कि ये जो क्लिपिंग है ये 25 तारीख को गई थी और 26 तारीख के दिन में दिखा रही है ये, क्योंकि 26 तारीख को बर्थडे ब्रिंगिंग हो चुकी है तो 27 तारीख की मॉर्निंग में दिखा रही है। तो इसने ये या तो क्लिपिंग आगे पीछे कर दी है। अब सारे सामान को उस सोफा कम बेड पे फैला के दिखा रही है कि देखो फ्रेंड्स हम ऐसे ऐसे सामान लेकर आए। और सामान के लाई ये क्लचर और 3-4 तरह के अलग अलग कॉम्ब, यानी कि गोल वाला कॉम्ब लाइए, दूसरा वाला कॉम्ब लाइए, वैसा वाला कॉम्ब लाइए, क्लचर लेकर आइए, कप लेकर आइए। अब कोई इससे ये पूछो ये जो ट्रॉली है ये तू क्यों लेकर आई है? भाई इतनी बड़ी औरत तू इसको खरीद कर लेकर आई है। जो वहां पे शॉपिंग करते हैं उस तरह की जो शॉपिंग वाली ट्रॉली होती है उसका जो एक मिनिएचर रूप है वो क्यों लेकर आई है, किस लिए लेकर आई है? बच्चे लेकर आते, लड़कियां लेकर आती तो समझ में आती, खुद लेकर आई है ये अपने लिए सजाने के लिए। कैरी बैग है, उसमें मेकअप है, की रिंग है, ग्लव्स है, हैंड टॉवल है, 2 कप है, बार्बर की जो 3-4 क्लचर भी दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे रबड़ बैंड्स दिखाई दे रहे हैं। ये हमारा सबका सामान है, कुछ घर का भी सामान है, ये पेन है, ये कलर्स हैं, ये कोम्ब है। और इतने पे भी कह रही है कि जैसे जैसे यूज करेंगे फ्रेंड्स हम आप सबको दिखाते रहेंगे। भाई मत दिखाइयो, तूने खरीदते हुए दिखा दिया इनफ है, तूने फैला के दिखा दिया दहेज की तरह से वो भी इनफ है। कोम्ब लेकर आई है तो तू कोम्ब करते हुए तो दिखाई नहीं सकती। चालू पे तो कितना झूठ क्यों बोल रही हो, क्योंकि कंघा करते हुए तो तुम दिखाई नहीं सकती हो। ऐसा लग रहा है चालू पे बहुत अच्छा लग रहा है। चालू पे सब बच्चों के पसंद का सामान मिल गया। चालू पे बहुत अच्छा लग रहा है। चालू पे अरे भाई कितना पैरों में गिरोगी छोटे मोटे से सामान के लिए। लड़कियों का फेवरेट है मिनीशो। देखो मैंने मेकअप का ये लिया, करेगी कब? हाँ वहाँ पे मेकअप भी रहता है ना। चालू अम्मी अम्मी ये देखो ये लेके रखा था तुम्हारे लिए कल। हाँ हमने देखा था और हमने जो ना ये पूछा था हमने पिज्जा से ये क्या है, तो पिज्जा ने हमें कहा था ये चालू अप्पी का सूट आया है और हमने सोचा कि तुम हमारी एनिवर्सरी पे पहनने के लिए तुमने सूट मंगाया होगा। अब बाजा खाला पढ़कर बताती है मलमल, और बाजा खाला को थोड़ी सी जानकारी होगी मलमल की। भाई पढ़कर बता दिया होगा या समझ गई होंगी कि कपड़े हैं, ड्रेसेस है, ब्रांड है, उनकी लड़की ने बता दिया होगा। तो उन्होंने जब थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया था बहन को तो कह रही है मैंने बता दिया था अम्मी को तो अम्मी समझ गई हैं। अब भी मैंने खोला तो नहीं है, लेकिन जब ये आया था कल तो पिज्जा ने कहा था कि ये चालू अप्पी का है। तो उन्हें अम्मी को ये तो अंदाजा लग गया था कि ये मलमल का कोई अच्छा महंगा सूट है, ब्रांडेड सूट। ब्रांडेड मतलब महंगा और महंगा मतलब बहुत अच्छा, ये है इनकी नजर में। और जब ये पता लगा कि नहीं अम्मी ये तो आपके लिए मैंने मंगा के रखा था, तो कह रही पिज्जा इधर आओ अभी जरा तुम्हें बताती हूँ मैं। अब अम्मी को बड़ा बुरा लगा कि पिज्जा ने मुझे क्यों नहीं बताया। अरे भाई वो सरप्राइज देना चाहती थी, कहती है उस इधर आओ तुम इधर आओ, और उसको बस नहीं चला था वरना कैमरे के सामने जड़ देती दो। मलमल बता दिया था हमने अम्मी को सब समझ में आ गया है। हमने सोचा अब कल तो नहीं दिया लेकिन आज दे देते हैं। अब अम्मी का प्यार आ रहा है भाई अपनी बेटी पर, और अम्मी को लग रहा है कि ये कुछ ज्यादा ही बड़ा मंगा लिया है चालू ने, लगता है अपने साइज का मंगा लिया। अम्मी सोच रही है चालू मुझसे ज्यादा हो गई है। भाई हो भी सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर अम्मी को और इसको बराबर में खड़ा कर दिया जाए तो मुझे अब चालू प्लस लग रही है। और माँ बेटी एक दूसरे को यूं सोच रही है मैं तुझसे पतली मैं तुझसे पतली। हमने मंगाया था अम्मी, हमने सोचा था साइज सही होगा तो अम्मी पहन लेंगी आज शाम को। अब ये वही 27 तारीख की मॉर्निंग का टाइम है जो मैं कह रही हूँ कि इन्होंने शूट करा है। क्यों? क्योंकि अब ये जाएंगे बर्थडे की सेलिब्रेशन के लिए, जो क्योंकि ऑब्वियसली भाई लेकर जाएगा बाहर वहीं खाना पीना खिलाने के लिए। बाजा खाला सब आए हुए हैं तो सब बाहर जाएंगे, फिर खाना पीना सब कुछ खाएंगे। अच्छे कपड़े भी तो चाहिए। लेकिन जैसे ही इन्होंने खोला भाई
भाई ढाक के 3 पात, मेरे को लगा छी कर दी वही। माना कि वो ब्रांडेड है, माना कि वो 13,900 कुछ रुपए इसका सूट है, लेकिन भाई अगर वो इतना अल्लर मार झल्लर है तो वो किसी भी एंगल से मुझे वर्थफुल नहीं लग रहा। लेकिन इनके लिए वर्थफुल है, क्योंकि इनको तो यही चाहिए, चमक धमक टैकी सा। इधर आओ तुम मेरे पास, जरा तुम्हें बताऊंगी अम्मी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये मेरा है। तुम्हें सजा मिलेगी, आओ इधर आओ। भाई क्रूरता दिखाई देती है अम्मी की उनकी बातों में। ऐसे घूर के देख रही थी पिज्जा को। अम्मी उसको मत कहो, उसको नहीं बताया था, और अगर वो बता देती तो फिर हमसे सजा मिलती। देखा, इधर माँ बजाती और उधर बेटी बजाती। उसमें ऐसी है ये माँ बेटी। चालू कह रही है पिज्जा को मैंने मना करा था कि मत बताना, वरना अगर ये बता देती तो मेरा सरप्राइज खुल जाता। और पिज्जा कह रही है मुझे नहीं पता था, हवा मुझे तो लगा था चालू अप्पी का आया है। भाई सच कौन बोल रहा है? उसे हाथ पकड़ के झटक के कहती है तुमने क्या बोला था, बताओ जरा तुमने क्या तो भाई तेरे लिए तेरी बेटी ने सरप्राइज प्लान किया था, और अगर तेरी भांजी ने तुझे नहीं बताया तो इतना बड़ा तेरे को गुस्सा करने की क्या जरूरत है कि तूने क्यों नहीं बताया मुझे। अननेसेसरी जबरदस्ती का सीन क्रिएट कर रही है आंटी जी। तो अगर वो बता देती तो उसे हमसे सजा मिलती, दोनों माँ बेटी बचाती भाई उसमें मिलकर। अम्मी अम्मी हमने किसी को नहीं बताया था, हमने पूछा था तो उन्होंने कहा शालू अप्पी का मलमल का सूट है, वो आवा के बर्थडे में पहनेंगी। तो अम्मी ने सोचा अरे हाय हमारे लिए नहीं मंगा सकती थी वो बेटी, तो अम्मी का दिल टूट गया होगा। तो वो जो दिल टूटा था उसका बदला ले रही है ये पिज्जा से। भाई दिल जुड़ भी तो गया, तुम्हें तो मिल गया वो सूट, अब काहे को उस पे बरस रही हो लड़की पे। तो तुमने अपने लिए क्यों नहीं मंगाया था? नहीं ये मेरे लिए नहीं था, मैंने आपके लिए उस दिन ऑनलाइन मंगा दिया था, लेकिन हमारा अभी तक नहीं आया, हमने पहले ही मंगा के रखा था। है बाजा खाला कितनी खुश हो रही है और झटपट उसको खोलने में मरोड़ने में लग रही है। मतलब लाइक सीरियसली अम्मी के लिए गिफ्ट आया है, खोल कर भी और कोई देगा? इतने हाथ पल्ले भी नहीं लाने के ये माँ बेटी है। साइज सही आ जाए, और जैसे ही साइज खोला भाई साहब, क्या कह रही थी अम्मी, डबल एक्सएल? 100% 3XL 4XL है ये। और अगर आप इनकी साइट पे चेक करोगे तो 4XL तक भी अवेलेबल है वहां पे। ये 13,900 समथिंग का है ये ड्रेस। अरे ये बिंदी मैं लूंगी। बाजा खाला कहती तुम क्या करोगी इन बिंदी का? अब मुझे नहीं पता कि उसमें से वो बिंदियां क्यों निकली हैं। हो सकता है भाई वो सूट के साथ देते हूँ सुहाग की निशानी के तौर पर, और शायद एक लिपस्टिक है या फिर सिंदूर होगा वो एक डिबिया में, जो लिक्विड सिंदूर होता है, क्योंकि अगर बिंदी है तो सिंदूर भी होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये ब्राइडल टाइप का कलेक्शन है। लेकिन भाई है ऐसा टैकी टैकी सा, जैसे टैकी टैकी टाइप लोगों को पसंद है। मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछा जाए तो मुझे 1% भी वो सूट अच्छा नहीं लगा। भले ही 13,000 की बजाय वो 25,000 का भी होता ना, मैं तब भी ना लेती उसको। कोई मुझे फ्री में भी गिफ्ट कर रहा हो ना, मैं तब भी ना लूँ इसको। डबल एक्सएल है ना, हाँ बड़ा नाप मंगाया। अब कोई भी इसको देखकर कह सकता है किसी भी एंगल से कि ये डबल एक्सएल होगा। पिज्जा बराबर में खड़ी हुई है, और ये देखो जरा उठा के उन्होंने दिखाया कि इसको डबल एक्सएल कहेंगे या 4XL कहेंगे। अब एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखो और फिर मुझे बताओ मेजर करके कि क्या साइज होगा ये, क्योंकि साइट पर 4XL तक भी अवेलेबल है ये वाला कुर्ता। बहुत बड़ा नाप है शालू, बहुत बड़ा है, आ जाएगा। बहुत बड़ा नाप है। उन्हें लग रहा है कि बहुत बड़ा है, चालू ने अपने साइज का मंगा लिया। चालू मुझसे ज्यादा मोटी है। जब अपनी बॉडी से टच कर कर उसकी फिटिंग नाप कर देखा तो भाई अम्मी के बिल्कुल फिट आ रहा था। बहुत अच्छा है चालू, बहुत अच्छा है। तो पहले कमीज लगा के देखी, फिर दुपट्टा लगा के देखा, लेकिन बस मुझे एक चीज का अफसोस है, मुझे ये था कि तुम पहनो इसको मेरे जन्मदिन पे, तुम मेरे बर्थडे पर मलमल का पहनोगे। अरे वाह, अम्मी ने सेक्रीफाइस करके प्यार दुलार दिखाया अपनी बेटी के लिए। ये आज सूरज कहाँ से निकला था भाई? लगता है अम्मी के बर्थडे पे अम्मी का हृदय परिवर्तन हो गया है। अम्मी हमने अपने लिए की थी, वो नहीं आई, लेकिन आपका हमने बहुत पहले कर दिया था, इसलिए ये पहले आ गया था। मुझे यही था, कल तुम्हारी तबीयत कोई ठीक नहीं थी तो तुम कपड़े वपड़े बदल के नहीं गई थी भाई के घर, तुम ऐसे ही चली गई थी तो तुम तो अजीब लग रही थी। ये कहने का मतलब है अम्मी मैं ऐसे ही आ गई थी बिना तैयार हुए हुए, तो तुम मेरे बर्थडे पे अच्छा सा मलमल का सूट पहन कर आओ। मतलब वो 13,000 का सूट पहनेगी तो वो अच्छी दिखेगी, चाहे थोबड़े पे 12 बज रहे हो। अरे हम तो पहन ही लेंगे, बर्थडे तो आपका है, आप पहनो ये टैकी टैकी सा सूट, आप बन जाओ दुल्हन। अब किसी की नई नई शादी हो और उसका पहला दूसरा बर्थडे आए तो एक बार को ऐसा पहनते हुए समझ में भी आता है। पर अम्मी इस उम्र में अपने बर्थडे पर, चलो एनिवर्सरी होती तो भाई एक बार भी फिर भी बेरेबल था। मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा हो गया। कई बार तो अच्छे सेंसिबल कपड़े पहनती है, लेकिन कई बार तो बहुत ही ज्यादा टैकी कपड़े पहनती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है चालू कि ये तुम्हारे साइज का है। अरे नहीं अम्मी, बाजा खाला अम्मी को लग रहा है कि मैं अम्मी से ज्यादा मोटी हो गई हूँ। बाजा खाला इसमें इतना ज्यादा मुंह फाड़ के हंसने की क्या जरूरत थी? माँ बेटी एक दूसरे से कंपटीशन कर रही है। आपका तो वजन देखो, तुम्हारा तो वजन अच्छा है, अल्लाह करे ऐसे साल में 3-4 साल में ऐसे बार बार वजन बढ़े। मतलब समझ गए, वो ये चाहती है कि हर 3 साल में ये एक बार वजन बढ़ाए और एक बार
3 साल में, हर 3 साल में बच्चा पैदा करे। एक ही वजन होगा अम्मी आप में और मेरे में। देखो इनका तो वो दूसरा वाला वजन है। अल्लाह करे ऐसा वजन जो है 2-3 साल में एक दफा बढ़े। इससे ज्यादा खुशी दुनिया में क्या हो सकती है। अब अम्मी चली भाई ब्लेसिंग देने के लिए। अब अम्मी को याद आया कि नहीं, मैं जो कह रही थी वो तो वैसी कह रही थी, मेरी बेटी तो प्रेग्नेंट है इसीलिए तो वजन बढ़ा है उसका। तो भाई बेबी 3 kg का होता है, तो अगर बेबी की वजह से वेट बढ़ता है तो 3-4 किलो मोस्ट होता है अच्छे से कि आपका वेट हो जाए। भाई इसने तो डबल का कर लिया है अपना। जैसे 2 साल में 3 साल में ऐसा वजन दे अल्लाह पाक। मैं तो ऐसी दुआ करती हूँ, मतलब ये चाहती है हर दूसरे साल फिर ये बच्चा करे। बताओ खाला अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। शालू अभी बहुत अच्छा लग रहा है। चालू अभी बहुत अच्छा लग रहा है। कलर बहुत अच्छा है, सूट बहुत अच्छा है, कढ़ाई बहुत अच्छी है, दुपट्टा बहुत अच्छा है, प्लाजो बहुत अच्छा है और ब्रांड बहुत अच्छा है, प्राइस बहुत अच्छे हैं। और भी कुछ रह गया है? ये मैंने बहुत पहले ऑनलाइन देखकर करके रखा था। 4 बार बोल चुकी हो चालू अप्पी, कितना बोलोगी, थकी नहीं हो तुम। मम्मी का दिल नहीं भरा है। अब मम्मी दुपट्टा ओढ़ के कह रही है जब इतनी एक्साइटमेंट दिखाओगी तो भैया बच्चियों को भी समझ में आएगा। तो कहती है अभी देखो बड़ी अम्मी कितनी ज्यादा खुश है, बड़ी अम्मी बहुत ज्यादा खुश हो गई है सूट देख के। लेकिन तुम एक चीज मेरी बात मानोगी, अब देखो तुमने दे दिया है और सूट मेरा हो गया है, लेकिन तुम आज मेरे बर्थडे में इसे पहन लेना। अम्मी ये प्रूव करना चाहती हैं कि ये सूट तेरा नाप का है, मेरे ढीला आएगा, तू पहन ले। अब तूने मुझे दे दिया, सूट तो मेरा हो गया है, लेकिन पहली बार तू पहन ले। बस इसी बात की जिद कर रही हैं। आज तुम शाम को ये पहन के चलो। नहीं अम्मी नहीं। बाजा खाला भी अरे नहीं 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 तुम पहनो। नहीं नहीं आप पहनो, आपके लिए मंगाया है शालू ने, आप पहनो। नहीं अम्मी आप पहनो, मैंने आपके लिए तो ऑर्डर करके मंगाया है। आप सनी से पूछो, मैंने सनी को दिखा के मंगाया है। अरे भाई साहब उसको क्या पूछो। सूट देखो सही है ना, दुपट्टा देखो सही है ना। भाई 4-6 मिनट का तो दुपट्टा सूट दिखाने दिखाने में कंटेंट खींच लिया इस औरत ने। बर्थडे पे तो अच्छा लगता है पहनना, भाई दुल्हन बन जाओ, ओ ये बन जाओ, वो बन जाओ। हाँ भाई निकाह करा दो दोबारा से इनके अम्मी पापा। खुशी खुशी अम्मी ने ओढ़ कर भी दिखा दिया। भाई अब मैं ओढ़ कर दिखाऊंगी कैसा अच्छा लग रहा है, मेरे ऊपर खिल रहा है। बड़ी खाला अम्मी की खुशी डबल हो गई। अच्छा और वो भी मलमल। अब अम्मी को समझ में आया कि एक्चुअली मलमल है क्या। मतलब मलमल मतलब महंगे कपड़े, महंगा सूट। किसी की तो 15,000-13,000 सैलरी होती है जिसमें पूरा महीना चलाता है, और किसी को 15,000-13,000 का सूट मिल रहा हो पहनने के लिए, वो भी एक टाइम के लिए और एक ओकेशन के लिए। तो भाई खुशी का तो ठिकाना रहेगा नहीं। और वो भी अम्मी जैसी मानसिकता की औरत, जिसको तो हमें बेटा सूट नहीं मिलते थे, हमें कपड़े नहीं होते थे, हमारा दुपट्टा नहीं होता था, हम अपने मकान मालिक का दुपट्टा ओढ़ते थे, अमरूद के लिए पैसे नहीं होते थे, कुछ अच्छा खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। जब हमेशा ही इस तरह रोना भिगोना करे और उस लेडी को भाई अगर 13-14 हजार रुपए का सूट मिल जाए तो भाई खुशी का ठिकाना तो कहीं और ही होगा। अपनी बहनों को दिखाने का मौका मिलेगा। देखो सरप्राइज मिलने की तो खुशी होती है, अब अपने साथ ले जाते हैं, दिलवा के लेकर आते हैं तो उसका खुशी इतनी नहीं होती है। मत ले जाकर अम्मी को सरप्राइज लाकर घर पर ही दे दिया कर। फ्रेंड्स वीडियो का एंडिंग भी ले लेते हैं। टेक 1 टेक 2 करेगी और ये नाकारा आदमी जिसकी बस की कुछ नहीं है, अब ये सिखाएगा इन लड़कियों को कैसे करके चैनल को जो है ना एंडिंग लेनी होती है। ये था हमारा वीडियो कहती है वीडियो, ये था हमारा वीडियो। आपको पसंद आए तो ऐसे करना वैसे करना। अब लड़कियों से बुलवा रहा है, लड़कियों ने गड़बड़ कर दी। वो कह रही है लाइक करिए शेयर करिए, तो कहता है उसको घुर घुर के और बोल। अरे तुम लोगों ने और हाथ पटक पटक के सिखा रहा है। अच्छा भाई तू बड़ा महाराज हो रहा है, तू ही हो रहा है डायरेक्टर पूरा। मैं आगे आगे बोलता हूँ, तुम लोग पीछे पीछे बोलना। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हिल हिल के पहले आग बोलेगा फिर पीछे लड़कियों को बोलेगा। अरे नाकारे कुछ काम कर ले, क्यों खाम खा की औरतों में घुसा रहता है। और चालू को एक्चुअली यही चाहिए था, इसलिए तो इसको खरीद कर लेकर आई है। इसको अपना जमीर बेच कर आया है तो भाई फिर तू सब काम कर, अपने बहन से, भांजी से, भांजे से, माँ से, बाप से, दोस्तों से, सबसे दूर रहे, सिर्फ पैसे को ही अपने रिश्तेदार बना ले। फ्रेंड्स हम सबको दुआ में याद रखें और साथ साथ सबको दुआ में याद रखें। जाते जाते फनी का डायलॉग, भाई मुझे कितनी ज्यादा हंसी आई। हाँ दिखाई दे रहा है तुम्हें अपने देश के लिए कितना दुख है, कितना कंसर्न है, कितनी तकलीफ हो रही है तुम्हें उन औरतों से, उन औरतों की तकलीफ के साथ, क्योंकि उनको जो है उनके साथ जो कुछ बीता है। इतनी हंसी मजाक ठिठोली करना, एक दिन भी स्किप ना करके कंटेंट डेली शूट करना, तुरंत ही कोफ्ते बना लेना। और जब चालू इतना ज्ञान बांट रही है तो पीछे से कह रहा है बिल्कुल हाँ बिल्कुल। हम बस सबके लिए दुआ ही कर सकते हैं। हम बस यही कहना चाहते हैं कि हम बस सबके लिए यहाँ से रह के दुआ ही कर सकते हैं। सांस तो जोड़ ले पहले अपना बोलते बोलते। आप सबके लिए भी दुआ करनी है और आपस में मिलके रहना है, ये सिखाएगी भाई। हम मिलके रहना, तू खुद अपने भाई भाभी के साथ तो मिलकर रहती नहीं है। बाकी एकता जिंदाबाद, तुम में खुद में एकता है,
तू अपनी बहन से मिलने के लिए गया, बहन को यहाँ पे मिलाया, जो बहन यहीं रहती है उससे मिलने के लिए गया, पूरा रमज़ान निकाल दिया, ईद निकाल दिया, उसको ईद पे अपने घर बुलाया जो इतनी दूर से मुंबई में शिफ्ट हो गई है। अरे तुम में खुद में एकता नहीं है, थू है तुम पे, तुम क्या एकता की तुम ज्ञानबाजी बांटोगे। एनीवे इससे ज़्यादा बोलूँगी तो मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। चलिए ये था चालू का व्लॉग और ये था मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। पसंद आया हो तो पता है ना क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और बेल आइकन भी हिट कर लीजिएगा। उससे होता क्या है, जैसे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ किसी भी टाइम उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है और आप उसको उसी टाइम पर एंजॉय कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।